तुम्हारा नजर नहीं आएगा। मेरे साथ आज वजह यही है कि मेरी बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, इज्तिमाई तौर पर उम्मत जहन्नम की तरफ चली है। आज किसी को दर्द नहीं है, आज किसी के पास सोचने के लिए वक्त नहीं है। बचा लो उम्मत को, वरना बेड़ा गर्क होने वाला है। अब बचाने के लिए कोई खालिद बिन वलीद नहीं आएगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, अपनी गोदे सवारे इसी से खालिद बिन वलीद भी आएगा और मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा। आज सिर्फ सजदों से कुछ नहीं होगा, रोकर खालिद बिन वलीद मांगने से कुछ नहीं होगा, अमल के तौर पर कुछ करना होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक मुस्लिम बहन गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई, तुम्हारी इज्जत ने कैसे गवारा कर लिया। आज मेरी माएं सिसक रही हैं, आज वजह क्या है जो मेरी बहनें इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। ऐ मेरी अजीजात, अपनी बहनों को तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को पुलिस बनाना चाहती हो बनाओ, IPS बनाना चाहती हो बनाओ, इंजीनियर बनाना चाहती हो बनाओ, लेकिन पहले कहीं से फातिमा बना लो। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे साथ आज वजह यही है, मेरी बेटियां इर्तिदाद की तरफ जो जा रही है ना, रिश्ते मुश्किल हो गए। आज रिश्ते मुश्किल हो गए। आज मेरी बहनों की जो उम्रें बढ़ रही है ना, ये रिश्ते की मुश्किलात की उम्रें बढ़ा दी है। आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है, इतने रस्में हो गई इसमें कि आज निकाह इतनी मुश्किल हो गई है। मेरे साथ आज लोग ये कहते हैं कि फुला की गई हमारी थोड़ी ना गई। आज किसी को दर्द नहीं, किसी के पास सोचने के लिए वक्त नहीं। जरा तारीख उठा कर देखो, अगर एक बेटी गैरों के चंगुल में आ जाया करती थी तो पूरा इस्लाम हरकत में आ जाया करता था, लेकिन आज हम एक नहीं 10 लाख हो चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ तारीख देखिए, एक अरब की शहजादी जब हिंदुस्तान के समंदर के किनारे पर आई, गैरों ने उसे दबोच लिया, कैद खाने में डाल दिया। दौर हज्जाज बिन यूसुफ का था। बहन ने कैद खाने से खत लिखा, वो खत रोशनाई से नहीं लिखा था, खून से लिखा था और लिखा था कि हज्जाज बिन यूसुफ तू बादशाह वक्त है, तुझे मालूम नहीं कि आज शहजादी गैरों के चंगुल में फंस चुकी है। अगर आज मेरी आबरू लुट गई, अगर आज मेरी इज्जत चली गई, तो कल क़यामत के दिन मैं तेरे गिरबान को पकड़ूंगी और अपनी बारगाह में लेकर आऊंगी और कहूंगी, ऐ रब जिसके हाथ में उम्मत की लगाम थी वो आराम से बैठा रहा, मेरी इज्जत लुटती रही, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक बदला नहीं ले लूंगी। आज हम एक नहीं 10 लाख हो चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हमारी जो पहले रविश थी वही आज भी है। आज शादियों में इतने बेकार के रसूमात चले आ रहे हैं, इतने रसूमात हो गई। मेरी साथ आज बेगैरती का आलम इस हद तक बढ़ गया है कि जब हमारे दरवाजे पर बारात आती है तो मेरी कौम की बहनें चूजों का गिलास लेकर इस्तकबाल करने आती हैं। अल्लाह अकबर। हालांकि आने वाला मर्द है तो इस्तकबाल करने वाला भी मर्द होना चाहिए। ये बेगैरती कहाँ से चली आई है, ये बेगैरती कहाँ से चली आई है। अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। डॉक्टर इकबाल का कहना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। मेरे साथ जब उस अरब की शहजादी ने खत भेजा, हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिया है, खत पढ़ा। उस वक्त इस्लाम की फौजें दूसरे महाज पर लड़ रही थी। मेरे साथ जैसे ही खत पढ़ा, खत लेकर कभी हज्जाज बिन यूसुफ इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उनका एक भतीजा था, उम्र 18 साल की थी, जिसे तारीख में मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने देखा, चचा के पास आई हैं, कहा चाचा क्या बात है, बड़े परेशान लग रही हैं। कहा हाँ बेटा एक खत आया है। कहा कैसा खत है। कहा राजा ताहिर के कुछ सिपाहियों ने मेरी बेटी को कैद कर लिया है। कहा मोहम्मद बिन कासिम ने खत लिया, अब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते रोने लगे। कहा चाचा आप क्या करेंगे। कहा हमारे पास फौज नहीं है। कहा चाचा कहीं देर न हो जाए। कहा क्या करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा अगर आप इजाजत दें तो इस बहन को मैं बचाना चाहता हूँ। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम अकेले क्या करोगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया कि वो मेरा
मालूम है कि मुझे क्या करना है, बस आप इजाजत दे। हज्जाज बिन यूसुफ ने इजाजत दे दी। अब इधर मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, जुमा का दिन था, मस्जिद में आए हैं, ऐलान कर दिया कि नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं, ऐलान कर दिया नमाज के बाद कोई जाएगा नहीं। कुछ देर गुजरी, मिंबर पर मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, बहन का खत पढ़ा है। जैसे ही खत पढ़ा है, पूरी मस्जिद में कोई ऐसी आंख नहीं थी जो बरसी न हो, हर आंख से आंसू निकल रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मजमे को देखा तो हर आंख बरस रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अब जरा ये बताओ तुम्हारी राय क्या है, मैं समंदर पार में बहन को बचाने जा रहा हूँ, जरा तुम बताओ कि मेरा साथ दोगे या नहीं। तो पूरे मजमे में चीख और पुकार की आवाजें थी। हर एक बंदा कह रहा था कि ये ना पूछो कि बचाने जाएंगे या नहीं, ये बताओ घर जाने का वक्त है या नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि घर क्यों जाना चाहते हो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि क्यों जाना चाहते हो। तो मजमे ने जवाब दिया कि अगर वक्त है तो तलवार लेकर आएंगे, और अगर वक्त नहीं है तो खाली हाथ जाएंगे और उस बहन को बचा के लाएंगे। मेरी ज़ात तारीफ बताती है कि जब 18 साल की उम्र रखने वाला वो भारत की सरजमीन में आया है, दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाई है और बहन को बचा के ले जाने लगा, तो किसी ने कलाई पकड़ के कहा था, किसी ने कलाई पकड़ के कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम तू रहने वाला कहाँ का है, ये रहने वाली कहाँ की है, जरा ये बताओ, जरा ये बताओ तेरे से रिश्ता क्या है, तेरा इससे रिश्ता क्या, तू इतनी बड़ी फौज के सामने आया, इतने बड़े दुश्मन के सामने आया, अगर मारा जाता तो क्या होता। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया कि मैं गैरतदार हूँ, अगर मारा जाता तो लिखा जाता कि भाई ने अपनी बहन को बहन के सर बचाते बचाते शहीद हो गया, गैरतदार लिखा जाता, बेगैरत नहीं लिखा जाता। मेरे साथ उसने कहा, अच्छा तेरा रिश्ता क्या, तेरा रिश्ता क्या है। तो मोहम्मद बिन कासिम जवाब दे रहे हैं कि कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खानदान से पहचाने जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो वालिद से पहचाने जाते हैं, लेकिन मेरा इसके साथ जो रिश्ता वो न खानदान से पहचाना गया न वालिद से पहचाना गया, अगर पहचाना गया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहचाना गया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा, अखबार नहीं पढ़ा होगा कि बहन ने बयान दिया था कि मुझे इस्लाम से नफरत हो गई। बड़ी बड़ी कहने की बातें ही, गरीब को कोई नहीं निभाता दाफत पर। आज यही वजह है कि मेरी बहनें इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, मेरी बहनें इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, आज रिश्ते मुश्किल हो गए हैं। मेरे साथ लोग हमारे इस्लाम हमारे दीन के खिलाफ जहर उगल रही हैं।